हेलो मेरी प्यारी एंड ब्यूटीफुल फैमिली। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी एकदम ठीक ठाक हूँ। तो चलिए दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका एक नए वीडियो में, या बोले तो नए ऑडियो में, जो मर्जी आपकी जो चाहे दिल बोल लीजिए आप, है ना। तो चलिए दोस्तों, आपको ना मैं आज एक ऐसी बात बताऊंगी, एक ऐसी चीज़ आपके सामने रखूंगी जिसे सुनकर आपको लगेगा कि नहीं, बात में दम तो है, मतलब कहीं ना कहीं दाल में काला ज़रूर है। हुआ ये कि एक सब्सक्राइबर ने मुझे थोड़ा सा हिंट दिया इस बारे में, और हालांकि मुझे पहले भी थोड़ा सा डाउट था, लेकिन जब उन्होंने हिंट दिया ना तो मुझे लगा नहीं, मुझे एनालाइज करना चाहिए। मैंने एनालाइज किया और कुछ गुप्त सूत्रों को मैंने ड्यूटी पे लगा दिया कि बात को पता करो कि ऐसा है या नहीं है। तो इसलिए मैं कहती हूँ ना कि ये हम, मतलब मैं और आप, हम बात करते हैं, हम डिस्कस करते हैं। आप लोग, आप में ही से कुछ ऐसे लोग हैं जो मुझे बताते हैं, तो मैं फिर सोचती हूँ कि हाँ, तो इसलिए भाई चैनल जो सिर्फ मेरा नहीं है, आप सबका है, और हम मिलकर ही जो है चीज़ें एक्सपोज कर रहे हैं लोगों की, इन ब्लॉगर्स की, और इनकी जो काली सच्चाई है ना वो सामने ला रहे हैं। तो चलिए, उस बात को बताने से पहले मैं आपको एक दूसरी औरत के बारे में पहले बताती हूँ। अरे दूसरी औरत वही डीजे टब्बर की छोटी कपूतनी, कलंकनी, मस्तानी, है ना। तो भाई क्या बताऊँ, मतलब फटे हाल औरत है वो। उसका मतलब फटे हाल देखकर मुझे ऐसा लग रहा है मानो ये कहावत ना कि कुत्ते को घी नहीं पचता, उसी के लिए बनी है। मतलब देखिए, कोई इंसान एक अच्छी खासी अपनी ज़िंदगी छोड़कर, अपना घर परिवार तोड़कर ये वाली ज़िंदगी चुनता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? मूर्ख कहेंगे ना? नहीं, महामूर्ख कहेंगे। मतलब मैंने पीपड़ की वीडियो में थोड़ी सी झलक देखी उसके, मतलब ऐसा फटे हाल, हालांकि अपने वीडियो में कहीं ना कहीं वो झूठी मुस्कुराहट के साथ आ जाती है, मुस्कुराहट के साथ आ जाती है कि भाई देखिए मैं बड़ी खुश हूँ, और हमेशा ना ये दिखाती रहती है कि चाची चाची जो है वो काम करने आती है। और देखिए इतने घटिया लोग हैं ना, ये एक बात मैं आपको बताऊं, मतलब उस चाची को, जो इनकी सगी ही कहूँगी, क्योंकि इनके फादर की कज़न की ही वाइफ है वो, तो सगी घरात शरीक हमारे सगे ही होते हैं ना, हमारे हिमाचल में घरात शरीक या पंजाब में बोलते हैं, वो सगे ही होते हैं। तो उस अपनी सगी चाची को इसने हेल्पर बोल दिया था एक बार कि नहीं, हाँ हमने मेड रखी है, हेल्पर रखी है, उसकी चाची ही आती है। तो ऐसे घटिया लोग हैं ये। चलिए, वो कितना आती है कितना नहीं ये हम सब जानते हैं ना। तो दिखाती रहती है कि नहीं मैं अकेले काम नहीं करती हूँ, कि ना लोग अक्सर पूछते रहते हैं, बोलते रहते हैं कि भाई ससुराल में तो तुझे बड़ी दिक्कत है काम करने में, वहाँ तो बिना मेड के तेरे से काम नहीं हो रहा था, तो अब तो बस यही साबित करने के लिए कि नहीं यहाँ भी मतलब मेरी हेल्पिंग हैंड है और मैं अकेले काम नहीं करती हूँ, ये सब करती रहती है ये। हालांकि इसके फटे हाल, अभी से इसके फटे हाल देखकर तो मैं ये सोच रही हूँ कि कल को क्या होगा इसका। चाहे कितना भी बोले ना ये कि मेरा घर मेरा घर, देखिए लड़की जो है ना मेहमान ही होती है, कड़वी हो मीठी हो मुझे नहीं पता, लेकिन अपना घर जो लड़की का होता है ना, ससुराल होता है। लड़कियां जब मायके आती हैं, घर छूटता नहीं है, रिश्ते छूटते नहीं, लेकिन वो मेहमानों की तरह ही आती अच्छी लगती है, इज्जत भी तभी होती है उनकी, है ना। लेकिन पता नहीं इन जैसी औरतों को क्या है ना, खिचड़ी पकाने की आदत है कि समाज में खिचड़ी पकानी है ना। तो चलिए जो भी है, मतलब इसका फटे हाल देखकर मुझे इसकी चिंता नहीं, लेकिन हाँ चिंटुआ की जरूर चिंता हो रही है। कल को जब पीपड़ की शादी होगी ना, तो इसको तो इग्नोर किया ही जाएगा, ये अभी से इग्नोर्ड है ये, लेकिन जब उसके बच्चे वगैरह हो जाएंगे ना, देखना तब चिंटुआ का बेचारा, मतलब दया का पात्र तो अभी से बना रखा है उसको। हालांकि उस बच्चे को कोई कमी नहीं है, अपना उसका जो अपना घर है ना वहाँ उसको कोई कमी नहीं है, लेकिन इस औरत के झूठे ईगो के चक्कर में वो बच्चा भी जो है ना दर दर की ठोकरें ही खा रहा है एक तरह से ना। चाहे ये पैसे लगा के ऊपर की मंजिल बना दे, ताजमहल जो भी बोलती है ना, कुछ कितना भी बना ले, लेकिन ये इसका घर कभी नहीं हो सकता। माने कोई ना माने, वो उनकी मर्जी है। और दूसरी तरफ ये घटिया पीपड़, आपने देखा इसका टाइटल कि भाई एलिगेशन एलिगेशन, भाई एलिगेशन क्या लगाया तेरे पे हैं? वो गोल्ड रिंग वाला वो एलिगेशन नहीं है महाराज, वो तो सच्चाई है जो तुम लोगों ने दिखाई ना वो। तो ये जो अपनी बहनों, मैंने बोला ना ये औरतों के सहारे पे ही चलता है, तो बहनों पे जो बहन का चला हुआ एलिगेशन रिप्लाई चला रहता है उसका, तो इसने सोचा चलो बहती गंगा में मैं भी हाथ धो लूँ, है ना, इसका वैसे भी होता ही है। तो एलिगेशन रिप्लाई वाला आज भी इसने भी एक कंटेंट डाल दी है ना। और क्या कह रहा है कि भाई अब जो ना मुझे गोल्ड रिंग मिली है, तो कुछ लोग कह रहे हैं रिएक्शन चैनल वाले ऐसा तैसा, और सही भी कह रहे हैं। तो तुझे ये सही और गलत अभी क्यों समझ में आया? ये तुम लोगों को बातें तभी क्यों समझ में आती है जब तुम्हें लोग जूता परेड करना शुरू कर देते हैं, तुम्हें गरियाना शुरू कर देते हैं, तभी क्यों बातें समझ में आती हैं। तो कह रहा है कि भाई मैं तो ना, अब कह रहा है कि मैं तो वापस करूँगा, मैं तो तब लेना नहीं चाहता था, मैं तो लेना नहीं चाहता था, तो तभी वापस कर देता। मतलब तू तभी बोल देता कि सीधे सीधे अगर प्यार से बोलता कि देखिए हमारी नज़रों में ये दहेज है और हम नहीं ले सकते हैं। और कह रहा था कि जो हमने बेशकीमती जो उपहार दिए थे, फिर उसके बदले में जो है गोल्ड रिंग हमें मिली है, उन्होंने दी है। तो तुम्हारे बेशकीमती उपहार जो थे ना वो हमने देखे हैं, वो क्लचर डीजे का और बाकी जो प्रमोशनल वीडियो से मिले हुए वो जो भी फेस वॉश ये वो लेना देना जो भी था ना, तो उनके बदले में गोल्ड रिंग भाई
बड़ा महंगा सौदा पड़ गया लड़की वालों को तो। और जिनको नहीं लेनी होती है ना चीज़, वो तभी मना कर देते हैं। तुम तो बड़े मुझे चेहरे पे कह रहा था कि ऐसे लग रहा है कि मेरे चेहरा ऐसा नहीं है, हमें तो बड़ा खुश लग रहा था तुम्हारा, आपको चेहरा ऐसा कुछ कहीं लगा ही नहीं कि तुम्हें गिल्ट फील हो रहा है, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है। अब जब लोगों ने तुम्हें गरियाना शुरू कर दिया है तो, और मुझे एक बात बताओ, ऐसा कौन सा घटिया परिवार होगा, मतलब तुम्हारे जैसा कोई नहीं होता है कि जो अपने दिए हुए गिफ्ट्स वापस कर देगा, है ना, कर लेंगे, वो वापस कर लेंगे, नहीं करेंगे। दिखाने के लिए तुम्हें दिखा दिए कि हाँ भाई ऐसे ऐसे, पर वो वापस करेंगे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और इनका चलिए ऐसा ही है, इनको कुछ नहीं है। जब इनको ना मतलब ऐसा लगता है कि नहीं अब इस चीज़ से हमें जो है हमारे नेगेटिव हमारी छवि बन रही है, तो इसको ना बस सफाइयाँ देनी शुरू कर देते हैं, सुधारना शुरू कर देते हैं। और कुछ नहीं है, एक का फटे हाल हमने देख लिया और एक ये ऐसा पेपर है। अब बात कर लेती हूँ मैं जिसके बारे में आपको बताना चाहती थी कि भाई टाइटल में मैंने लिखा है, आपने देखा ही होगा कि भाई जो असल डीबी किसके साथ हो रहा है। एक तो ये है जो जिसने तमाशा बना रखा है, जिसने हो हल्ला मचा रखा है डीबी का, घरेलू हिंसा का, ये वो ऐसा। हालांकि इसके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन असल में किसी और के साथ, इन्हीं की फैमिली के किसी और के साथ ऐसा हो रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ बड़कन्नी उर्फ दीवानी के बारे में। आपने एक उसका जो है थंबनेल देखा ही होगा, 2-4 दिन पहले वीडियो में उसने डाला था, हालांकि अब नहीं है। तो उस वीडियो में आप देखिए जो उसकी आंख है ना लाल हुई है, हालांकि उसने खुद बताया कि आई फ्लू नहीं है और सिम्टम भी नहीं लग रहा, देखने में भी नहीं लग रहा आई फ्लू है। और ना ही भाई वो लग रहा है कि वो शैम्पू से किसी से इसको ऐसा हुआ है, क्योंकि इतना महंगा तो यूज़ करते हैं शैम्पू। मतलब ये लोग तो ना कंपनीज बंद करवा देंगे लोगों की, ऐसे लोग हैं। लेकिन वो जो लग रहा है ना सरेआम, मतलब ढंग से देखोगे तो ऐसा लगेगा कि भाई, मैं थंबनेल में लगा दूंगी वो पिक्चर, आप देखिएगा। तो उसमें ऐसा लग रहा है कि किसी ने उसको थप्पड़ मारा है, वो अच्छा खासा थप्पड़ पड़ा है उससे ना। कई बार ऐसा होता है ना, हमारे पहाड़ी में कहते हैं बल्ली से बल्ली बच जात, मतलब कि ऐसा होता है ना, आड़ी टेढ़ी कहीं थप्पड़ ऐसा लग गया आंख में, तब जी हाँ वो थप्पड़ ही पड़ा है। क्योंकि कहीं से भी मतलब मुझे वो देख के तो मुझे लगा, फिर जहाँ मुझे पहले भी मुझे कई बार पता चला था कि इसका जो PhD होल्डर है ना, ये क्या कहते हैं उसको, तानाशाह टाइप का बंदा है, मतलब थोड़ा सा साइको टाइप बंदा है। इसको जो है ना अपनी पत्नी को अपने हिसाब से चलाने की आदत है। और आपने देखा भी होगा कि इसने कई बार बोला कि भी वन पीस पहनूंगी तो ये मुझे बुरा लगेगा, इसके मुंह से कई बार निकल, ये लोग अपने आप को एक्सपोज भी कर देते हैं। तो सच में इसके साथ जो है ना, इसको कहीं भी आने जाने की इजाज़त नहीं। और देखिए अब कह रही है ना कि नहीं आ सकती, इनको छोड़ के नहीं आ सकती, तो जी हाँ छोड़ के नहीं आ सकती, क्योंकि ये जाने ही नहीं देता है बंदा। ये पहले भी साथ में ही आता था और साथ में ही जाता था, पहले गुप्त रूप से आता था, है ना। अब क्योंकि अब लोग बोलेंगे भाई तुम जॉब करे, तुम्हें छुट्टियां कैसे मिलेगी, ये तो नहीं दिखा सकते, कुछ भी वजह हो सकती है। लेकिन ये बंदा थोड़ा साइकोलॉजिकल इसको प्रॉब्लम है, और इसी कारण ये बंदी जो है ना, ये मतलब डिप्रेशन में रहती है। ये इसको कहती थी ना, इसको था प्रॉब्लम हुई थी इसको, और ये किसी और की वजह से, इसके अपने हस्बैंड की वजह से इसको दिक्कत हुई थी ये। और इसी वजह से इसने अपनी बहन का भी कहते हैं ना घर बर्बाद ही कर दिया। कहीं होता है जब हम अंदर से हम खुश नहीं होते, हम अकेला फील करते हैं, तो हम सामने वाले को भी नहीं ऐसा खुश रहना हमें अच्छा लगता है। तो कहीं ना कहीं उस नेगेटिविटी में ना जो इसके दिमाग में है अपने हस्बैंड के लिए, इसने मतलब वो जो छवि बनाई है तो हर बंदे के लिए शायद बना ली है। क्या अपने पति के लिए तो बोला नहीं चाहता, क्यों नहीं बोलती तो मुझे नहीं पता, शायद इसको लगता है कि और कोई इसके पास ऑप्शन नहीं है, कुछ भी है। लेकिन इसके साथ सच में घरेलू हिंसा हो रही है और मारपीट भी होती है इसके साथ। ये तो एक तो देखिए, आप देखो, मुझे नहीं लगता वो थंबनेल है, हटा दिया है शायद जो उसमें वो दिखाया, लेकिन वो वहाँ उसको अच्छे से देखिएगा, थप्पड़ का निशान ऐसे लग रहा है, थप्पड़ पड़ा है। और मैंने ऐसा नहीं बोल रही, सिर्फ एनालिसिस पे नहीं बोल रही हूँ मैं कि मैंने एनालाइज की, इसलिए बोल रही हूँ। मुझे ये बात पता भी चली है कि थोड़ा सा है वैसा ही है, थोड़ा मतलब ऐसा ही नहीं किसके साथ ही है, इसको अपने परिवार के साथ भी ये बंदा ऐसा ही है। अपने मतलब कि इसकी आदत होती है ना, कईयों को होता है, पता नहीं कई मतलब क्यों होता क्यों नहीं, लेकिन कई औरतें भी होती हैं ऐसी, लेकिन मर्दों में होता है कि अब अपने आप को ना ऐसे दिखाना कि नहीं भाई मैं जो हूँ, मैं प्रधान मालिक हूँ इस घर का, तो इससे वह उस टाइप का बंदा है ये। आई नो कि बहुत सारे टीरू वाले ऐसे होंगे आएंगे जो बहुत बकवास करेंगे, नहीं मानना हो तो भाई नहीं मानना तो मत मानिए, लेकिन मैंने एक सच्चाई आपके सामने रखी है। अब मुझे आप बताइए कि भाई अगर हम ऐसे में किसी की हेल्प करना चाहें तो कैसे करेंगे, क्योंकि जब तक वो इंसान खुद ही अपनी हेल्प नहीं करवाना चाहता तो हम लोग नहीं कर सकते हैं। बाकी मैं पूरा पता करने की कोशिश करूँगी, ऐसा नहीं कि मुझे नहीं पता चलेगा, मुझे लगेगा पता। मैंने कहा ना गुप्त सूत्र हैं हमारे, जान पहचान है, तो पता करूँगी मैं। बाकी हम हेल्प खैर तब तक नहीं कर सकते जब तक ये लोग खुद ना चाहें। बट इसके साथ सच में घरेलू हिंसा हो रही है। मार जरूरी नहीं कि रोज़ होती है, लेकिन ये बंदा जो है, एक तो आपको पता है कि ड्रिंक करता है, अच्छी खासी ड्रिंक करता है, ये इसका रोज़ का रूटीन है कि इसने ड्रिंक करनी ही करनी है ना। मतलब जो बंदा, आप खुद देखिए अपनी एनिवर्सरी के जो इतनी एक्साइटेड थी ये बंदी, उस पर एक बंदा केक नहीं ला सकता यार, किस तरह का बंदा है। और कई चीज़ें, और जब इसको ज़रूरत महसूस होती है कि भाई हाँ अब डॉलर्स, जब नहीं कमाता था ना, इसको डॉलर्स का इसको भूख है, वो चाहता है कि कमाए ये, लेकिन भाई खर्चे इसके हिसाब से
खुद बोलती नहीं इसने इसने इतने पैसे दिए इतने। तो इसके हिसाब से इसको ना थोड़ा, या तो उसको मेंटल प्रॉब्लम है, मुझे नहीं पता किस तरह क्या है, या फिर आदतन है, या फिर ये सह रही है इसलिए वो कर रहा है। तो ऐसा है, बिल्कुल सच्ची बात है। और आप मुझे बताइए कि ये आपको क्या लगता है कि भाई क्या करना चाहिए इसको, या हमें क्या करना चाहिए। चलिए, आई होप आपको आज का ऑडियो पसंद आया हो। अगर आया है पसंद तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से एक ऑडियो या वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।